1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक देश भर में बैन किया जा चुका है। इसे क्यों बैन किया गया है, हमारे लिए ये कितना घातक है और भविष्य के लिए कितनी विकट समस्या, ऐसे सवालों के जवाब जानने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर दिए गए लिंक पर क्लिक करके प्लास्टिक बैन क्यों जरूरी है इस विषय पर हमारा वीडियो देख सकते हैं। ऊपर आई बटन पर क्लिक करके भी आप ये वीडियो देख सकते हैं। फिलहाल बात ये कि सिंगल यूज यानी कि ऐसी प्लास्टिक जो हम एक बार इस्तेमाल करके फेंक देते हैं, उसे सरकार ने 1 जुलाई से पूरी तरह पाबंद किया है। पाबंदी पर पुख्ता पालन हो, इसके लिए मैन्युफैक्चरर्स, थोक व्यापारी और सप्लायर्स पर पैनी नजर रखी जा रही है। छापेमारी हो रही है, चालान काटे जा रहे हैं और सिंगल यूज प्लास्टिक बैन क्यों जरूरी है, इसे लेकर जनता को जागरूक करने का काम भी लगातार जारी है। खासतौर पर हरियाणा की बात करें तो राज्य स्तर पर प्लास्टिक बैन को काफी सतर्कता से पालन कराने की जद्दोजहद हो रही है। प्रदेश में सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूरी तरह रोक लगाने के लिए जुलाई महीने में अभी तक 3,900 से ज्यादा चालान किए गए हैं, जिसमें 43 लाख रुपए से ज्यादा का जुर्माना वसूला गया है। पाबंदी को कायम रखने के लिए जिला स्तर पर उपायुक्तों की अध्यक्षता में जिला स्तरीय टास्क फोर्स और नगर निगम उपायुक्तों की अध्यक्षता में सिटी लेवल पर टास्क फोर्स का गठन किया गया है। हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने कहा है कि बैन की सख्तियों के साथ साथ प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट पॉलिसी के तहत वैकल्पिक साधनों का प्रयोग करने वाली प्लास्टिक की रिसाइकलिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर यूनिटें लगाई जाएंगी, उनके लिए सब्सिडी का प्रावधान किया जाएगा। यानी सीधा सीधा कहें तो बहुत कुछ हो रहा है प्लास्टिक के जाल को काटने के लिए। लेकिन इन सब से इतर अभी भी कई सामान ऐसे हैं जिनकी पैकिंग के लिए सिंगल यूज प्लास्टिक इस्तेमाल हो रही है, वो भी धड़ल्ले से, जैसे कि दूध और ब्रांडेड फूड आइटम्स। वैसे तो ये सवाल जनसाधारण ने भी उठाया है, लेकिन आईएएस अशोक खेमका जी के ट्वीट के बाद हलचल थोड़ी बढ़ गई है। सरकारी योजनाओं और फैसलों पर हमेशा खुलकर और बेबाक अपनी राय रखने वाले आईएएस अशोक खेमका ने अब सरकार के प्लास्टिक बैन वाले फैसले पर भी क्वेश्चन मार्क लगाया है। आज सुबह की शुरुआत के साथ ही उन्होंने सवालों भरा एक ट्वीट लिखा, सिंगल यूज प्लास्टिक बैंड, व्हाट अबाउट मिल्क पैकेट्स एंड ब्रांडेड फूड आइटम्स पैकेजिंग, दे आर द बिगेस्ट प्लास्टिक पॉल्यूटर्स। बात तो सही है, सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन लगा दिया गया, लेकिन दूध, दही, पनीर और पैकेट और ब्रांडेड फूड आइटम्स पैकेजिंग, वो भी तो प्लास्टिक पॉल्यूशन फैला रहे हैं। आईएएस अशोक खेमका के इस ट्वीट ने एक बार फिर सरकार के राष्ट्रीय स्तर पर सिंगल यूज प्लास्टिक बैन वाले फैसले को क्वेश्चन मार्क दिया है। अशोक खेमका हमेशा से ही सरकार के फैसलों पर खुलकर अपनी राय रखते रहते हैं और शायद यही एक वजह है कि 29 साल की सर्विस में वो 54 बार ट्रांसफर पा चुके हैं। लेकिन भाई सवाल तो वाजिब है, जिस प्लास्टिक को बैन किया है उसे बड़ी ब्रांड्स बिना किसी डर के पैकिंग के लिए इस्तेमाल कर रही हैं। उनका ना तो चालान हो रहा है, ना छापेमारी। ये तो आधी अधूरी पाबंदी ही हुई, जो कब तक सफल बनी रहेगी ये भी नहीं पता, क्योंकि चोरी छुपे तो पन्नियों में सामान देने और लेने का चलन अभी भी जारी है। फिर ऐसे बैन को कंप्लीट कह देना तो सचमुच अधूरी तैयारी है। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल। सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।